हेलो मनी टॉकर्स, वेलकम टू माय चैनल मनी टॉक्स विद पायल। तो कल के दिन कैसा रहेगा निफ्टी एंड बैंक निफ्टी, उसको लेके इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। ओवरऑल एक कंफर्मेशन हमें कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है, जो कि मैंने पहले भी आप लोगों के साथ शेयर किया है। वो है हेड एंड शोल्डर का ब्रेकडाउन। ठीक है, तो ये एक बेरिश पैटर्न होता है। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये कुछ दिन पहले भी मैंने आपके साथ शेयर की थी कि हेड एंड शोल्डर का ब्रेकडाउन अगर हो जाएगा तो हम यहाँ से नीचे की तरफ जाएंगे। तो अभी के लिए जो मोमेंटम है वो बेरिश ही है। इट इज अ सेल ऑन राइज मार्केट, यू एक्सेप्ट और नॉट। ठीक है, आपको यहाँ पर जो प्रॉपर मोमेंटम का जो रिवर्सल है वो तभी मिलेगा जब इमीडिएट स्विंग हाई ब्रेक होगा, विच इज 25,000 का। जब तक हम इसके नीचे हैं ये बेरिश है। यहाँ से आपको सेल ऑन राइज मोमेंटम ही चलेगा। एंड कहाँ तक हम नीचे की तरफ आ सकते हैं, तो ये जो एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट है 23,900 टू 800, ये लेवल आपको आते हुए दिखेंगे आने वाले कुछ टाइम में। इसकी पॉसिबिलिटी हाई लग रही है। क्यों? क्योंकि हमने एक तो हेड एंड शोल्डर का ब्रेकडाउन दिया है। हेड एंड शोल्डर एक बेरिश पैटर्न होता है। ठीक है, इसका ब्रेकडाउन देने के बाद हमने अटेम्प्ट किया रीटेस्ट करने का और ब्रेकआउट करने का, पर वो हम फेल हुए। निफ्टी अटेम्प्ट करके फेल हो गया, वापस से सेलिंग आई कल के दिन भी लास्ट मोमेंट पर, मतलब ऊपर से सेलिंग आई। आज भी एक डोजी कैंडल क्रिएट हुआ है, बट ओवरऑल आज का जो मोमेंटम था नहीं होने के बावजूद भी एक बेरिश साइड का जो व्यू है वो इंटैक्ट रहेगा। आज निफ्टी की ही एक्सपायरी थी, मैंने ट्रेड दिया भी था लेकिन वो ट्रेड ट्रिगर भी नहीं हुआ। 42-45 के बीच में ऑलमोस्ट 3 बजने वाले थे, मोमेंटम नहीं था, तो मैंने आपको बोल दिया कि आज का जो ट्रेड है अवॉइड करिए, बिल्कुल भी ट्रेड मत लीजिए। क्योंकि मोमेंटम नहीं है तो जबरदस्ती कोई ट्रेड लेके कोई फायदा नहीं है। वो कंट्रोल खुद के दिमाग में वैसा होना चाहिए। अभी इंट्राडे में हमें क्या किस तरीके से ट्रेड करना है, तो इंट्राडे में ट्रेड करने के लिए सबसे बेस्ट रहेगा कि आप 15 मिनट का टाइम फ्रेम फॉलो करें अगर आपको लॉन्ग साइड का ट्रेड लेना है। तो देखिए, जब आप अगेंस्ट द ट्रेंड इंट्राडे में हो ही सकता है कि थोड़ा बुलिश मूवमेंट आ जाए, इवन दो हमारा हायर टाइम फ्रेम पे हम नेगेटिव हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप सिर्फ नेगेटिव ही ट्रेड लोगे इंट्राडे में, ऐसा नहीं है। कभी कभी ओवरऑल ट्रेंड बेरिश है लेकिन इंट्राडे में बुलिश मोमेंटम आ गया है, ऐसा होता है। पर आपको बस एक चीज का ध्यान रखना है, जब ओवरऑल डेली टाइम फ्रेम पे हम नेगेटिव हैं, इंट्राडे में अगर पॉजिटिव हो भी रहा है तो क्योंकि सेल ऑन राइज है, कोई भी एक राइज इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस से सेलिंग आ सकती है। इसलिए जब भी आप लॉन्ग साइड का ट्रेड ले अभी के लिए कुछ टाइम के लिए, तो कम क्वांटिटी में ले। शॉर्ट साइड में आप नॉर्मल क्वांटिटी में ट्रेड ले सकते हैं। तो जब आप ट्रेंड के अगेंस्ट ट्रेड कर रहे हैं तो क्वांटिटी को थोड़ा कम रखें। अब हमें ट्रेड कल के दिन अपर साइड का तभी मिलेगा प्रॉपर जब ये कम से कम इस एरिया ऑफ रेजिस्टेंस को ब्रेक करेगा। ये लेवल है आपका 475 का लेवल। तो अगर निफ्टी कल 475 के लेवल को ब्रेक कर देता है तो आपको ऊपर में जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस है वो आपको वो जोन मिलेगा 590 से लेकर और डाउन साइड पे 560 तक। तो ये लेवल आप एक्सपेक्ट कर पाओगे। ठीक है, तो पहला जो आपका इमीडिएट रेजिस्टेंस है वो तो 475 का ही है। तो 475 ये अगर ब्रेक करता है तब आप यहाँ पे लॉन्ग साइड का ट्रेड इनिशिएट कर सकते हो। और आपका जो टारगेट रहेगा वो रहेगा यही वाला रेंज जो मैंने मार्क किया है, 570 से लेके 600 का एंड देन 635 का। तो ये लेवल जो है वो मैंने आपके लिए मार्क कर दिए हैं। जब हाँ आप लॉन्ग साइड का ट्रेड लोगे तो थोड़ा कम क्वांटिटी ही रखिएगा, क्योंकि ओवरऑल जो ट्रेंड है वो नेगेटिव है। तो यहाँ से सेलिंग आए, यहाँ से कहीं से भी सेलिंग आ सकती है, थोड़ा कम क्वांटिटी में ट्रेड कीजिएगा। ठीक है, एंड डाउन साइड में क्या करना है हमें, तो डाउन साइड में तो क्लियर कट हमें एक सपोर्ट जोन दिख ही रहा है। और वो सपोर्ट कुछ खास बहुत भयंकर सपोर्ट है नहीं, तो लेकिन अगर इस लेवल का ब्रेकडाउन हमें मिलता है कल के दिन, विच इज 24,370 का लेवल, अगर 24,370 के नीचे हमें ब्रेकडाउन कल निफ्टी में मिलता है तब आप यहाँ पर डाउन साइड का ट्रेड ले सकते हैं। नीचे के लेवल्स भी मैं आपको यहाँ पर बता दे रही हूँ, आवरली टाइम फ्रेम पर हम चलेंगे। ठीक है, तो 24,370 अगर ब्रेक करेगा तो हमारा जो टारगेट रहेगा यहाँ पे वो 24,200 एंड देन 24,000 और 23,900 का रहेगा। तो ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि 23,900
आना पॉसिबल है। 23,800 900 एक क्रूशियल सपोर्ट है। ये लेवल्स आपको आते हुए दिख सकते हैं मार्केट में। तो इन लेवल्स पे अगर आता है मार्केट तो आप फ्रेश राउंड ऑफ इन्वेस्टमेंट्स भी कर सकते हो। ठीक है, तो कल के निफ्टी के लेवल्स यही रहेंगे आपके लिए। वो है ऑन द अपसाइड 24,480 अबव कॉल। ठीक है, 24,480 अबव कॉल, और यहाँ पे 24,370 बिलो शॉर्ट। ठीक है, पुट साइड का आप ट्रेड ले सकते हो। लेवल्स मैंने डाउन साइड पे आपके लिए मार्क कर दिए हैं। 370 ब्रेक होगा तो आपका 340 पे एक सपोर्ट है छोटा सा। अगर ये लेवल पे भी सपोर्ट नहीं लेता है तब आपको इजीली 230 24,180 ऐसे लेवल्स जो है डाउन साइड पर देखने को मिलेंगे। कल जो एक्सपायरी है 2:30 बजे के बाद मेरा जो ट्रेड होगा वो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, तो आप ज्वाइन करके रखिएगा। टेलीग्राम चैनल में आपको लाइव अपडेट्स भी मिल जाते हैं, तो वो भी आपके लिए हेल्पफुल रहेगी ड्यूरिंग द मार्केट। तो ज्वाइन कर लीजिएगा, फ्री ऑफ कॉस्ट है। लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन पे डाल दिया है। बात हम करते हैं बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी मंथली चार्ट पर अगर आप देखोगे तो इवन दो इट इज बुलिश, हम अभी कंसोलिडेटिव जोन पर हैं, बट अगर हम इसको डेली चार्ट पर लेकर चले तो आपको दिखेगा कि हाँ थोड़ा बहुत करेक्शन हम बैंक निफ्टी में भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं। बट निफ्टी जैसा बेकार चार्ट नहीं दिख रहा है। निफ्टी में जैसे हेड एंड शोल्डर का ब्रेकडाउन हुआ है, बैंक निफ्टी में ये चीज अभी तक हुई नहीं है। यहाँ पे अगर 50,300 ब्रेक होगा बैंक निफ्टी में तो ही हेड एंड शोल्डर का जो है ब्रेकडाउन होगा। अभी के लिए ये इतना भी खराब नहीं है जितना निफ्टी खराब दिख रहा है। ठीक है, तो 50,300 इफ बैंक निफ्टी ब्रेक देन इट विल बी अ प्रॉब्लम। बट अभी के लिए हेड एंड शोल्डर फॉर्मेशन है, लेकिन फॉर्मेशन का ब्रेकडाउन नहीं हुआ है, तो इसको हम प्रॉपर बेरिश कह नहीं सकते हैं। ट्रेड इंट्राडे में हमें कैसे लेना है, तो इंट्राडे में ट्रेड लेने के लिए आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कि इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस है 51,780 से लेके 715 के लेवल्स पर। इसके ऊपर अगर निकलता है तो ही बेटर रहेगा कि आप ट्रेड लें। पर अभी स्कैल्पिंग जो स्कैल्पर्स हैं वो कैसे ट्रेड ले सकते हैं, देखिए जो जो एकदम जिनको चुल नहीं रहती है ना ट्रेड करने की, जो प्रॉपर लेवल्स का वेट करते हैं, उनके लिए बेस्ट लेवल है टू ट्रेड अबव 51,780। और लेकिन जो स्कैल्पर्स हैं, जो छोटे छोटे ट्रेड लेकर खुश रहते हैं पर जल्दी जल्दी निकल पाते हैं, तो उनके लिए बेस्ट रहेगा कि आप यहाँ पर 51,630 के ऊपर ट्रेड ले सकते हैं। 51,630 के ऊपर आप छोटा सा एक ट्रेड ले सकते हैं फॉर अ टारगेट ऑफ 51,700। ठीक है, तो ये आपका इमीडिएट स्कैल्पिंग टारगेट रहेगा। लेकिन जो प्रॉपर ट्रेडर्स हैं, जो जो थोड़ा इंतजार करते हैं प्रॉपर लेवल्स का एंड फिर ही ट्रेड लेते हैं, उनके लिए 51,780 के ऊपर एक अच्छा मोमेंटम आपको देखने को मिलेगा। और टारगेट आपको डायरेक्टली 970 51,970 से लेके 52,000 तक के देखने को मिल जाएंगे। तो नथिंग लाइक इट, मतलब 780 के ऊपर आपको आराम से 200-250 पॉइंट का मूवमेंट जो है वो मिल जाएगा। डाउन साइड पे बेस्ट रहेगा कि 51,400 के लेवल्स अगर ब्रेक होते हैं ऑन द डाउन साइड तो आप यहाँ पे शॉर्ट साइड का ट्रेड ले सकते हो 51,240 से लेकर 51,115 तक के टारगेट्स के लिए। तो ये लेवल्स भी मैं आपके लिए यहाँ पर लिख दे रही हूँ, 51,625 above scalping trade for target 51,700, major move above 51,780 और below 51,400। ठीक है, ये लेवल्स मैंने लिख दिए हैं, आप इसको भी अपने चार्ट पर प्लेस कर सकते हो। लेवल्स के हिसाब से अगर आप ट्रेड करेंगे तो मोस्टली आपको प्रॉफिट होगा। लेवल्स का कोई अता पता नहीं है, कभी भी कॉल ले रहे हैं कभी भी पुट ले रहे हैं, तब यहाँ पर लॉस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो डिसिप्लिन यहीं से आता है कि आप लेवल्स को फॉलो करें। निफ्टी बैंक निफ्टी के लेवल्स मैंने बता दिए हैं। लाइव अपडेट्स एक्सपायरी ट्रेड आपको सारे टेलीग्राम पे मिल जाएंगे कल, तो ज्वाइन कर लीजिएगा। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट बॉक्स पे डाल दिया है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, कैसी लगी है मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू।